पंजाब पुलिस ने आखिरकार 36 दिन बाद अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया। खालिस्तान समर्थक को पुलिस ने मोगा के गुरुद्वारे से हिरासत में लेने के बाद गिरफ्तार किया। अजनाला कांड के बाद से वो फरार चल रहा था। अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार करने के बाद पंजाब पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान पुलिस ने बताया कि उसे एनएसए के तहत गिरफ्तार किया गया। उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। पंजाब पुलिस ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पंजाब पुलिस ने अमृतपाल को सुबह 6:45 पर एनएसए के तहत गिरफ्तार किया। पुलिस और सुरक्षा एजेंसी उसको डिब्रूगढ़ लेकर रवाना हो गई। पुलिस के मुताबिक ये ऑपरेशन पंजाब पुलिस और इंटेलिजेंस का ज्वाइंट था। वहीं आईजी सुखचैन गिल ने लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। आईजी ने कहा कि पंजाब में किसी को भी माहौल बिगाड़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी और ऐसा काम करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अयोध्या में आज रामलला का जलाभिषेक। पहली बार 156 देशों की पवित्र नदियों के जल से जलाभिषेक। मणिराम छावनी में पूजा अर्चना के बाद निर्माणाधीन मंदिर पर किया जाएगा जलाभिषेक। सोमवार को सहारनपुर दौरे पर सीएम योगी ने कहा चुनाव का आगाज करेंगे मुख्यमंत्री। विजय रथ को भी हरी झंडी दिखाकर करेंगे रवाना। बता दें ये रथ सभी 17 नगर निगम में पहुंचेगा। वहीं सीएम योगी सहारनपुर में एक जनसभा को भी करेंगे संबोधित। महराज सिंह डिग्री कॉलेज के मैदान में करेंगे जनसभा। देश में कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के मामलों में कमी देखने को मिली। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना के 10,112 नए मामले सामने आए। कोरोना के मामलों में भले ही कमी आई हो, लेकिन एक्टिव केस में बढ़ोतरी का सिलसिला थम नहीं रहा। बीते 24 घंटे में कोरोना से 9,833 लोग ठीक हुए हैं। इसके साथ ही एक्टिव केस बढ़कर अब 67,806 हो गए। 22 अप्रैल को सक्रिय मरीजों की संख्या 67,556 थी। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1,515 नए मामले सामने आए, तो वहीं महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के 850 नए मामले सामने आए। इतना ही नहीं, कोरोना संक्रमण से महाराष्ट्र में 4 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक प्रदेश में कोरोना के 6,167 सक्रिय मामले हैं। कोरोना केसों पर केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग लगातार नजर बनाए हुए है। सबसे ज्यादा सक्रिय राज्यों में की श्रेणी में केरल नंबर 1 पर आता है। इतना ही नहीं, देश भर में 18 अप्रैल को कोरोना के 7,633 मामले सामने आए थे। वहीं 19 अप्रैल को ये बढ़कर 10,542 हो गए। औरैया जनपद में कोरोना बम फूटा। औरैया में 1 दर्जन कोरोना संक्रमित मरीज मिले। जनपद में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 70 हो गई और 23 मरीज कोरोना से ठीक हुए। औरैया में लगातार कोरोना संक्रमित मरीज मिलने के बाद भी जनपद में लापरवाही देखने को मिल रही है। अस्पताल, बाजार और भीड़भाड़ वाले इलाकों पर लोग मास्क नहीं लगा रहे। शासन के निर्देश पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी औरैया अर्चना श्रीवास्तव ने कोरोना को लेकर गाइडलाइन जारी की थी, लेकिन कोरोना गाइडलाइन का जनपद में पालन नहीं किया जा रहा। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद समेत एनसीआर के कई इलाकों में तेज आंधी के साथ बारिश हुई शुरू। मौसम विभाग की भविष्यवाणी के अनुसार आज दिल्ली एनसीआर में दिन भर आंधी और बारिश की संभावना। लगातार मौसम में हो रहे बदलावों के चलते अगले कुछ दिनों तक लू की वापसी की उम्मीद नहीं। ऐसे में लोगों को झुलसती गर्मी से राहत रहेगी। पिछले साल अप्रैल काफी गर्म रहा था। 9 दिन लू का प्रकोप रहा था। 25 और 26 अप्रैल को मौसम शुष्क रहेगा। अधिकतम तापमान बढ़कर 48 से 39 डिग्री और न्यूनतम 21 डिग्री रह सकता है। 27 अप्रैल को एक बार फिर तापमान 40 डिग्री के स्तर पर रह सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान बढ़कर 23 डिग्री हो सकता है। 28 अप्रैल को एक बार फिर मौसम में बदलाव होगा। तापमान में हल्की कमी आएगी। अधिकतम तापमान 39 और न्यूनतम 23 डिग्री के आसपास रह सकता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में यहां राज्य की लगभग 131 करोड़ रुपए से ज्यादा की 8 विकास परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है। इनमें लोक निर्माण विभाग और जन स्वास्थ्य विभाग की 2 और 3 फरीदाबाद मेट्रोपॉलिटन विकास अथॉरिटी की परियोजनाएं शामिल हैं। बैठक में जिंद जिले के दालमबाला गांव में नहर आधारित जल परियोजना की स्वीकृति प्रदान की गई। लगभग 13 करोड़ से ज्यादा की इस परियोजना से कई लोग गांवों को फायदा होगा और इसे हांसी ब्रांच में पानी की आपूर्ति की जा सकेगी।
मुख्यमंत्री ने रोहतक शहर के गुरु नानकपुरा में बरसाती पानी निकासी के लिए नया डिस्पोजल बनाने की मंजूरी दी। इससे महावीर कॉलोनी, संजय नगर और क्षेत्रों में जलभराव की समस्या से निजात मिलेगी। गोपालगंज पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन लुटेरे गिरोह का भंडाफोड़ किया। वहीं इस गिरोह के 2 कुख्यात सदस्यों को भी गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए अपराधियों की निशानदेही पर पुलिस ने लूटी गई 3 लग्जरी गाड़ी भी बरामद की। गोपालगंज एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि गिरोह द्वारा बिहार और यूपी की सीमा पर नेशनल हाईवे पर वाहन लूट की वारदात को अंजाम दिया जाता था और वाहनों के नंबर बदलकर उसकी बिक्री भी की जाती थी। इस गिरोह में बिहार के कई जिलों के कुख्यात अपराधी शामिल हैं। पुणे जिले के भोर तालुका के खेड़ शिवापुर में पेट्रोल पंप पर डीजल भरने आ रहा ट्रक सीधे पेट्रोल पंप में जा घुसा। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई घायल नहीं हुआ। हालांकि पेट्रोल पंप का बड़ा नुकसान हुआ है। यह हादसा सीसीटीवी में कैद हो गया। केदारनाथ यात्रा को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई। केदारनाथ धाम सहित पैदल यात्रा पड़ावों पर लगभग 15,000 तीर्थयात्रियों की रात्रि प्रवास की व्यवस्था की गई है, जबकि गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर बिजली और पेयजल व्यवस्था सुचारू कर दी गई। सोनप्रयाग से प्रतिदिन 13,000 तीर्थयात्री केदारनाथ धाम के लिए रवाना हो सकते हैं। गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर 350 सफाई कर्मचारियों को तैनात किया गया है, जबकि अभी तक 4,000 घोड़े खच्चरों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। सोनप्रयाग गौरीकुंड के मध्य तीर्थयात्री 180 छोटे वाहनों से आवागमन कर सकते हैं। गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के लिए पुलिस, आईटीबीपी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और जल पुलिस को तैनात किया गया। जगदलपुर जिले में कोविड के बढ़ते केस को देखते हुए कलेक्टर चंदन कुमार ने कोरोना नियंत्रण और बचाव की सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। जिला कार्यालय के आस्था कक्ष में हुए कोविड की बैठक में उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से चर्चा की। कलेक्टर ने महारानी और मेडिकल कॉलेज अस्पताल के साथ साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी कोविड के लिए बेड आरक्षित रखने के निर्देश दिए। कोरोना की जांच वर्तमान में महारानी अस्पताल में कॉज और एक मोबाइल यूनिट के माध्यम से की जा रही है। धौलपुर में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने सड़क किनारे खड़े युवक को रौंद दिया। नाजुक हालत में ग्रामीण युवक को सैपाऊ सरकारी अस्पताल ले गए, लेकिन रास्ते में ही युवक ने दम तोड़ दिया। युवक की मौत हो जाने से आक्रोशित ग्रामीणों ने हाईवे पर जाम लगा दिया। इस दौरान हाईवे पर वाहनों की दोनों तरफ लंबी लंबी कतारें लग गई। जलना में केंद्रीय राज्य मंत्री राव साहेब दानवे ने अजीत पवार के बयान पर प्रतिक्रिया दी। इस दौरान राव साहेब दानवे ने खुली पेशकश की कि अगर अजीत दादा पवार बहुमत के पक्ष में आते हैं तो वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। दानवे ने यह भी कहा कि राज्य अजीत पवार के बयान पर ध्यान दे रहा है। वहीं अजीत पवार ने आरोप लगाया था कि जब विधायक गुवाहाटी गए तो सरकारी एजेंसियों ने मदद की। दानवे ने इस आरोप का खंडन किया। बदायूं के उसैहत थाना क्षेत्र में 2 अलग अलग जगहों पर सड़क हादसे हो गए, जहां श्रद्धालुओं से भरी पिकअप पलट गई। पिकअप में सवार 25 श्रद्धालुओं में से 8 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं दूसरे सड़क हादसे में ट्रैक्टर और बाइक की भिड़ंत हो गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। सहारनपुर की पौष कॉलोनी आवास विकास से दिन दहाड़े चोरों ने बाइक पर हाथ साफ किया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। उज्जैन में राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह बाबा महाकाल की शरण में पहुंचे, जहां उन्होंने भस्म आरती देखने के बाद गर्भगृह में सपनतिक भगवान महाकाल की पूजन अर्चना की। उनके साथ विधायक रामलाल मालवीय भी रहे। एटा में सपा के पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव और जोगेंद्र सिंह यादव के खिलाफ पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट मामले में कोर्ट चार्जशीट भेजी है, जिसमें गैंगस्टर एक्ट सहित जोगेंद्र सिंह यादव पर 84 और रामेश्वर सिंह यादव पर 79 मुकदमे दर्ज हैं। प्रतापगढ़ के लालगंज में कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने निकाय चुनाव के लिए प्रचार किया। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जब से बीजेपी सरकार आई है हमारी सीमाओं पर अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि मैं तो कहता हूं कि हमारे नेता इंदिरा राजीव जी से सीखिए, जिन्होंने आतंकवाद से लड़ते हुए खुद को कुर्बान कर दिया। नरोत्तम मिश्रा ने करीब 84 लाख रुपए की लागत से बनने जा रही ग्राम कमरारी से रजक का डेरा सीसी सड़क निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। इस मौके पर ग्रामीणों ने नरोत्तम मिश्रा का माला पहनाकर स्वागत किया। उन्होंने विकास का मसीहा बताया।
ग्रामीणों ने कहा कि जब से गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दतिया जिले की कमान संभाली है, तब से पूरे जिले में विकास कार्यों की गंगा बह रही है। ग्राम कमरारी पहुंचकर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने ग्रामीणों को इस सड़क की सौगात दी। मंत्री मिश्रा का कहना है कि सड़क बनने के बाद ग्रामीणों की एक पुरानी मांग पूरी हो जाएगी। और यहां पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। चलिए फिर से रुक कर लेते हैं संगम एक्सप्रेस का। छतरपुर में हो रही भीषण गर्मी की वजह से जहां लोग परेशान हैं, तो वहीं पशु पक्षियों का भी बुरा हाल है। वहीं पक्षियों के लिए अब छतरपुर की पुलिस की अभिनव पहल सामने आई। एसपी अमित सांघी ने एसपी ऑफिस में लगे पेड़ों में मिट्टी से बने सकोरे टंगवाए हैं और इन सकोरों में पक्षियों के लिए पानी और दाना मिलता रहे, इसकी व्यवस्था की गई। छतरपुर जिला के टपरिया गांव में खलिहान में रखी फसल में आग लग गई, जिससे किसान का करीब 3 लाख का नुकसान हुआ है। मौके पर पहुंचे पटवारी ने निरीक्षण कर किसान की फसल में हुए नुकसान का पंचनामा बनाया। किसानों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई। उज्जैन जोन के 11 ड्रग तस्करों पर पीआईटी एनडीपीएस एक्ट के तहत पुलिस ने जेल निरुद्ध करने की कार्रवाई की है। वहीं पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा ने बताया कि मादक पदार्थों की बिक्री करने वाले आरोपियों पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने उज्जैन जोन के 11 तस्करों पर पीआईटी एनडीपीएस एक्ट के तहत जेल निरुद्ध करने की कार्रवाई की, जिसमें 2 नागदा थाना क्षेत्र और 1 नागझिरी थाना क्षेत्र के रहने वाला है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पीआईटी एनडीपीएस एक्ट की कार्रवाई मादक पदार्थ के बिक्री करने वाले आरोपियों पर की जाती है। बुरहानपुर के नेपानगर थाने से आरोपियों को छुड़ाकर ले जाने वाले मामले में पुलिस ने 60,000 के नामी बदमाश सुदिया समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं इस मामले में अब तक कुल 17 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बस्तर में युवाओं को पुलिस फोर्स में शामिल करने के लिए बस्तर फाइटर्स विशेष बल की भर्ती की गई थी। पुलिस जवानों की ट्रेनिंग पूरी होने पर दंतेवाड़ा की 9वीं वाहिनी की पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बस्तर रेंज के आईजी पी सुंदर राजन ने हिस्सा लिया। बालाघाट की हॉक फोर्स ने कदला जंगल में हुई मुठभेड़ में 2 महिला नक्सलियों को मार गिराया। इस मुठभेड़ में कई नक्सलियों के घायल होने की संभावना। पुलिस बलों ने नक्सलियों की तलाश के लिए कदला जंगल में अभियान शुरू कर दिया। बालेश्वर जिले के बासुदेवपुर गांव की शशांक कामिला बाजार में गिर गई। राहगीरों ने उन्हें बलियापाल समूह स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मुख्यमंत्री कन्या योजना के तहत छतरपुर जिले के राजनगर में एक विशाल सामूहिक कन्या विवाह समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में 176 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया। इस अवसर पर बीजेपी के जिला महामंत्री अरविंद पटेरिया ने सभी विवाहित जोड़ों को उपहार प्रदान किए, सुखद वैवाहिक जीवन के लिए आशीर्वाद दिया। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए राजनगर के सीईओ राकेश शुक्ला ने बताया कि सामूहिक विवाह कार्यक्रम में 176 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया है। दुमका जिले के जलमुंडी स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। जलमुंडी प्रखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पुराने अस्पताल परिसर में दवा गोदाम में आग लगने से जलकर बर्बाद हो गया। सूचना मिलने पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लखीमपुर खीरी के मैलानी रेंज में बाघ का शव मिलने से हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों को जानकारी दी। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने शव का पोस्टमार्टम कराया। साकी और यातू रेलवे टनल में पहाड़ कटाव के जल स्रोतों के सूखने लगे, जिसकी वजह से आसपास के गांव में पीने के पानी का संकट पैदा हो गया है। ग्रामीणों ने प्रशासन से ग्रामीण इलाकों में पानी की सप्लाई किए जाने की मांग की। भगवान श्री परशुराम जयंती के अवसर पर हजारीबाग शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। हिंदुवादी नेता अमन कुमार ने शहर के देवांगना चौक पर भगवान श्री परशुराम का भव्य पूजा अर्चना कर भव्य शोभा यात्रा निकाली। नासिक में प्राचीन सप्तश्रृंगी देवी मंदिर के नवीनीकरण कार्य का शुभारंभ केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती पवार ने किया। मंदिर के नवनिर्माण के लिए करीब 7 करोड़ की धनराशि मुहैया कराई गई। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर भारती पवार ने जल जीवन मिशन और उद्यान विकास समेत अन्य कार्यों का भी शुभारंभ किया।
खबर गोड्डा से, जहां प्रथम चरण में 4 मई को नगर निकाय चुनाव का मतदान होना है और चुनाव चिन्ह का आवंटन होने के बाद बीजेपी और समाजवादी पार्टी अपना दमखम दिखाने में जुट गए हैं। बीजेपी सांसद ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अब जब ऐसे लोग नए गांव जोड़ने का विरोध कर रहे थे। गाजियाबाद में महिला ने अपनी प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की थी। इस मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए कहा है कि इस वारदात को 2 महीने पहले अंजाम दिया गया था। पुलिस ने आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि मृतक की पहचान छिपाने के लिए शव को शामली में ठिकाने लगाया गया था। राम मंदिर निर्माण शुरू होने के साथ अयोध्या में प्रतिदिन पर्यटकों की आमद में लगातार वृद्धि हो रही है। एक अनुमान के मुताबिक आज के समय में अयोध्या में लगभग 30,000 पर्यटक प्रतिदिन आ रहे हैं और राम मंदिर निर्माण होने के बाद इसकी संख्या बढ़कर लगभग 2.5 लाख प्रतिदिन होने का अनुमान लगाया जा रहा है। मेरठ में अधेड़ का शव खेत में मिलने से सनसनी फैल गई। मामला मेरठ के थाना परीक्षितगढ़ क्षेत्र का है, जहां कस्बे के ही एक किसान का नौकर राजू शाम से गायब था। राजू का शव खेत में एक गड्ढे में मिला, जिसके बाद उसकी हत्या की आशंका जताई गई। बालेश्वर में रेत की तस्करी को लेकर जिला प्रशासन सख्त हो गया है। प्रशासन की बार बार चेतावनी के बाद भी रेत माफिया नदी से बालू उठा रहे थे, जिसके बाद तहसीलदार ने सुबन रेखा नदी के पास बलियापाल तहसील की निकीरा ग्राम पंचायत पालपाड़ा गांव में छापा मारा और इसी के बाद रेत माफियाओं में हड़कंप मच गया। बलियापाल का इकलौता इंदिरा पार्क का फिर से पुनरुद्धार किया जाएगा। दरअसल इंदिरा पार्क के पुनरुद्धार के लिए स्वामिनी बाली पालिया मंच लंबे समय से सरकार के सामने प्रस्ताव दे चुका है, लेकिन इस पर अब तक कुछ ध्यान नहीं दिया गया, जिसके बाद स्वामिनी बलिया पालिया मंच के अवाह सत्यकाम मोहंती के नेतृत्व में पार्क का साफ सफाई का कार्यक्रम किया गया। जमशेदपुर के करंडी डीवीसी कार्यालय परिसर में आग लग गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। आग की लपटें इतनी तेज थी कि निकलने वाले धुआं दूर दूर से फैलता नजर आया। बिजली विभाग के कर्मचारियों ने अपने स्तर से आग पर काबू पाने का प्रयास किया। औरैया जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र में एक 5 साल की बच्ची का अपहरण हो गया। पीड़ित परिजनों की सूचना पर पुलिस अधीक्षक चारू निगम ने संज्ञान लिया और 3 टीमों का गठन कर तत्काल बच्ची की बरामदगी के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए, जिस पर औरैया पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए मंगला काली मंदिर के पास पुलिस मुठभेड़ में बच्ची को सकुशल बरामद किया। द्वारका जिला में 14 अप्रैल सुरेंद्र मटियाला की उन्हीं के ऑफिस के अंदर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मामले में 6 दिन बाद पुलिस ने हत्या का खुलासा कर दिया है। इस मामले में 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया, साथ ही 2 नाबालिग को भी हिरासत में लिया गया। अमृतसर सीमा के पास बीएसएफ के जवानों को बड़ी कामयाबी मिली है। सूचना अलर्ट पर बीएसएफ के जवानों ने खेतों में से 5 पैकेट ड्रग्स की बरामद किए, जिन्हें एक ही खेत के रूप में एक साथ पैक किया गया था। शुरुआती जांच में लगता है कि खेत को ड्रोन के जरिए गिराया गया है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की 129वीं बोर्ड की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। इस बैठक में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 4,378 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दे दी है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की सीईओ रितु माहेश्वरी ने बताया कि कुछ सालों से ग्रेटर नोएडा के प्रति औद्योगिक निवेशकों का रुझान तेजी से बढ़ा है और निवेशकों की तरफ से उद्योग लगाने के लिए जमीन की मांग की जा रही है और निवेशकों को जमीन उपलब्ध कराने के लिए प्राधिकरण लगातार कोशिश भी कर रहा है। जमीन अधिग्रहण पर करीब 1,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। कांग्रेस विधायक दल के नेता और भागलपुर के विधायक अजीत शर्मा ने जातिगत जनगणना से शिक्षकों को हटाए जाने के बयान पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद इंजीनियर हैं और शिक्षा के स्तर को लगातार बिहार में ऊपर ले जा रहे हैं। भागलपुर ने पूरे देश भर में बिहार को फिर से गौरवान्वित किया। जिले के नवगछिया के इस्लामपुर प्रखंड को ओडीएफ प्लस मॉडल को लेकर राज्य का पहला प्रखंड घोषित किया गया। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में बेहतर कार्य के लिए केंद्र सरकार ने सर्टिफिकेट दिया है। हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने प्रदेशवासियों को 128 मिनी बसों की सौगात देते हुए इन बसों को बल्लभगढ़ के बस डिपो से झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आने वाले समय में प्रदेश में बसों की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। इसी के साथ प्रदेश में जल्द ही इलेक्ट्रिक बसों की भी शुरुआत की जाएगी।